हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पाई। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सो दैट एवरी positive even integer is the form of 2q and that every positive odd integer is the form of 2q plus 1 where q is some integer। दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 2 में एनसीईआरटी 10th में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो कोई भी हमको इंटीजर बताना है। कौन सा इंटीजर? कि यदि वो इंटीजर इवन है तो वो इस फॉर्म का होगा 2q के फॉर्म का, और यदि वो इंटीजर ऑड है तो वो होगा 2q प्लस 1 के फॉर्म का। सबसे पहले हमको इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर के बारे में समझना होगा कि ये क्या होते हैं। तो दोस्तों, यदि हम देखें कि कोई भी इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव इवन इंटीजर, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर यदि हम लिखें तो उसको कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चों, कोई भी नंबर इवन कब बनता है? तो इवन नंबर की डिफिनीशन है कि यदि कोई भी नंबर यदि मिनिमम वन टाइम टू से क्या हो, डिविजिबल हो, तो वो होता है इवन नंबर। पॉजिटिव इंटीजर है तो हमको मतलब काम किस पे करना है? नेचुरल नंबर्स पे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स, तो हम नेचुरल नंबर से इनको कंसिडर करते हैं। तो यदि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो वो होगा इवन इंटीजर। और यदि 2 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 2 क्या होगा? एक उस नंबर का फैक्टर होगा। उस नंबर का क्या होगा? फैक्टर होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी नंबर, लेट्स सपोज करें वो नंबर है ए, तो यदि उसका एक फैक्टर 2 है, मतलब एक फैक्टर 2 है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो इस फॉर्म में नंबर को लिख सकते हैं। तो यदि इसका एक फैक्टर 2 है तो वो होगा इवन नंबर। और यदि मैं ऑड इंटीजर की बात करूं तो बच्चों, यदि मैं किसी भी इवन नंबर में मैं ऑड नंबर ऐड कर दूं, किसी भी, मतलब इसकी डिफिनीशन यदि ऑड नंबर की देखें हम, तो वो होती है कि उसमें फैक्टर 2 फैक्टर नहीं होना चाहिए। 2 या इसके कोई भी मल्टीपल फैक्टर नहीं बनाए, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो जो नंबर, वो कहलाता है ऑड नंबर। तो ऑड, और इसके अलावा ऐसा कह सकता हूँ कि यदि मैं इवन नंबर ले लूँ और उस पर ऐड कर दूँ कोई ऑड नंबर, तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो आता है एक ऑड नंबर। अब ये बात यदि समझ में नहीं आ रही तो अपन इसको एग्जाम्पल लेके यदि समझें तो 6 एक क्या है? इवन नंबर। हमको पता है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब इसका यदि फैक्टर करें तो 2 इसका फैक्टर मिलेगा। ये फैक्टर मिला 2। अब यदि 6 मैं इवन नंबर ले लूं और कोई भी ऑड नंबर, सपोज करें हम 3 एक ऑड नंबर है, तो यदि 3 मैं ऐड करता हूँ 6 में तो मुझे मिलता है 9, जो कि एक ऑड नंबर है। क्यों ये ऑड नंबर है? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे 6 यदि मैं देखूं तो 2 इसका एक फैक्टर है। इसको फैक्टराइज करता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, मतलब इसका, ये 2 से डिविजिबल है, 2 इसका फैक्टर मिलेगा। और यदि इस 12 में कोई भी ऑड नंबर, सपोज करें हम 5 एक ऑड नंबर है, तो मुझे मिलेगा 17 भी एक कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो मुझे ये समझ में आया कि यदि किसी भी नंबर का मैं बता दूं कि फैक्टर इसका है 2, तो वो हो जाएगा इवन नंबर। और किसी भी इवन नंबर में यदि मैं ऑड नंबर ऐड कर दूं तो मैं बताऊंगा कि कोई भी जो नंबर है वो क्या बनेगा? ऑड नंबर। ये बात क्लियर हो रही है? अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें बोल रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो अपन पॉजिटिव इंटीजर हमको मालूम तो नहीं कि वो क्या है, तो सपोज कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमको पता नहीं है कि वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो मैं सपोज करता हूं लेट एनी पॉजिटिव, लेट सपोज एनी पॉजिटिव
इंटीजर बी ए, उस पॉजिटिव नंबर को हमने क्या मान लिया ए। अब इसी को क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये बताओ आप कि वो यदि इवन है तो वो इस फॉर्म का होगा, 2q के फॉर्म का होगा, और यदि ऑड है तो वो 2q + 1 के फॉर्म का होगा। तो आइए दोस्तों इसको बताते हैं कि कैसे ए को हम दिखा सकते हैं 2q और 2q + 1 के फॉर्म में। तो मैं देखूं यदि, तो कोई भी यदि पॉजिटिव इंटीजर है ए, तो मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ रखा है कि यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको मैं लिख सकता हूँ बी क्यू प्लस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। ये फॉर्म हमको कहाँ से पता है? तो ये फॉर्म हमको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो ऐसे लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमको पता है कि यदि कोई भी नंबर है पॉजिटिव इंटीजर ए, तो उसको मैं लिख सकता हूँ बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जहाँ कंडीशन क्या होती है आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन बी। बी क्या होता है? वहाँ कोई अदर पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ बी क्यू और आर, तो बी, यहाँ बी क्या है? तो बी वेयर b is a positive integer, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो b यहाँ क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। और q और r क्या है? तो q और r को कैसे लिखेंगे? q एंड r इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव, यदि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब यदि दो पॉजिटिव नंबर हम लेके काम करेंगे तो जो हमारे क्वोशंट और रिमाइंडर मिलते हैं हमेशा नॉन नेगेटिव मिलते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब वो 0 तो हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते। ये होंगे q और r। तो यदि मैं क्वेश्चन देखूं तो मुझे a को किस फॉर्म का बताना है? 2q और 2q + r के फॉर्म का। अब यदि मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ लिखा हुआ है 2q + 1, मतलब यदि मैं यहाँ देखूं और यहाँ देखूं तो यहाँ यदि मैं देखूंगा तो रिमाइंडर यदि मैं कंसीडर कर लूँ कि 1 है और यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं है तो 0 है, तो मैं 2q को लिख सकता हूँ 2q + 0 और 2q + 1, मतलब इस तरीके से हमको दिखाना है। मतलब एक हमको रिमाइंडर 0 चाहिए और एक रिमाइंडर 1 चाहिए। और यदि मैं ध्यान से देखूं तो नंबर यदि बी क्यू प्लस आर के फॉर्म का है तो बी हमारा यहाँ से मिल जाएगा क्वेश्चन से 2। तो मैं ऐसे लिखूंगा हियर b इक्वल टू 2। b को हमने 2 कंसीडर कर लिया क्योंकि हमारी क्वेश्चन की डिमांड थी कि उसमें 2 है, तो b को मैंने 2 कंसीडर कर लिया। तो हमारे पास जैसे ही b2 मिलता है तो हमको पता है कि जो रिमाइंडर होगा हमारा, जो हमारा, एक सेकेंड, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और हमेशा b, मतलब b क्या कंसीडर किया? 2। तो इसके लिए दो कंडीशन, मतलब 0 से बड़ा हो और बराबर हो, तो या तो r 0 हो सकता है या फिर r 0 से बड़ा करेंगे यदि तो 1, और यदि मैं r इक्वल टू 1 लिखता हूँ तो इसके आगे r की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि r इज लेस देन 2। तो ये दो केस बनते हैं मुझे r बनाने के लिए। अब इनको कैसे लिखेंगे? तो केस फर्स्ट में हमारे पास है, दो केस हुए। केस फर्स्ट में व्हेन r इक्वल्स टू 0, अब r की वैल्यू मुझे 0 मिल चुकी है। 2 की वैल्यू मैंने क्वेश्चन के हिसाब से 2 कंसीडर, क्योंकि 2 जो है, 2 क्या है? 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है तो मैंने इसको b को कंसीडर कर सकता हूँ मैं। अब यदि मैं इस इक्वेशन पे यहाँ b, q और r ये वैल्यू यदि मैं रख दूँ, q की वैल्यू तो क्वेश्चन में भी q है तो q की वैल्यू तो q ही रहनी। तो यदि मैं इन वैल्यूज़ को when r इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? a इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ से 2 मिल जाएगी, तो लिख सकता हूँ 2। q की वैल्यू क्वेश्चन से भी q है जो कि एक
नॉन निगेटिव इंटीजर है, और r की वैल्यू पहले केस से मिली 0, तो इसको यदि किसी भी नंबर में 0 ऐड करें तो वो वही नंबर होगा 2q। और मैंने अभी अभी पढ़ा है दोस्तों कि यदि किसी नंबर का फैक्टर है a, यदि किसी भी नंबर का फैक्टर है 2, तो 2 को यदि 2 फैक्टर है उसका, तो वो 2 उस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, मतलब इस a को ये 2 डिवाइड कर रहा है। और किसी भी नंबर को यदि 2 डिवाइड कर रहा है तो वो किस फॉर्म का होगा, वो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, मतलब ये वैल्यू जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्योंकि वैल्यू हमने पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया था ए को, और इस फॉर्म का यदि ए को मैंने लिख दिया तो वो बता दूंगा किस फॉर्म का है, ये इवन इंटीजर फॉर्म का है ऐसे। अब सेकंड केस में हम क्या देखेंगे, तो केस सेकंड में हमको आर की वैल्यू क्या मिली है 1, तो केस सेकंड व्हेन आर इक्वल्स टू 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में यदि मैं r की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, ये मिलेगा a को मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू b की वैल्यू है 2, q की वैल्यू है q और r की वैल्यू है 1, मतलब इस फॉर्म का लिख सकता हूँ। और मैंने पहले केस से बताया है कि जो 2q है वो एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और मैंने पहले बताया था कि यदि किसी इवन इंटीजर में हम ऑड इंटीजर जोड़ें, ये वैल्यू क्या है इवन, ये वैल्यू क्या है इवन, और ये वैल्यू क्या है ऑड, तो हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा ऑड। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, ये तो हमने पॉजिटिव कंसीडर किया था तो वो निगेटिव तो हो नहीं जाएगा, तो ये होगा पॉजिटिव कैसा, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। तो बच्चों हमको यही प्रूव करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें तो हम यदि उसको 2q के फॉर्म का लिखें तो वो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, और यदि उसको लिखें 2q + 1 के फॉर्म का तो वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। तो ये था बच्चों आज की हमारी वीडियो में क्लास 10th NCERT का मैथ्स का एग्जाम्पल नंबर 2। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।